हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों से एग्रीकल्चर से जुड़े ऐसे 8 बिजनेस आइडिया दूंगा जिसका आप यूज़ करके अपने ही एरिया, अपने ही गांव क्षेत्र में रह करके अपनी बिजनेस की आप शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज मेरा जो पहला टॉपिक होने वाला, आज मेरा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा डेयरी फार्मिंग बिजनेस, यानी कि दूध उत्पादन बिजनेस। अगर आप गाय भैंस पालने का शौक़ रखते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं डेयरी फार्मिंग के उस बिज़नेस के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिसकी शुरुआत आप अपने गांव शहर एक छोटे से जगह से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पहले ये जानते हैं कि आखिर डेयरी फार्मिंग बिजनेस होता क्या है, डेयरी फार्मिंग की शुरुआत हम कैसे कर सकता है। डेयरी फार्मिंग, डेयरी का मतलब क्या होता है? दूध, और उससे जुड़े वो सारे प्रोडक्ट जिसकी उत्पादन आप दूध से ही करते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन। दोस्तों, लगता है कि यार डेयरी का बिज़नेस करना बड़ा महंगा होता है, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बताइए, बिज़नेस कोई सा भी हो, सब में मुश्किल लगती है, सब में परेशानी आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मुनाफे की, तो डेयरी के बिज़नेस आपको बाकी बिज़नेस से काफ़ी ज़्यादा और अच्छा मुनाफा आप लोग को दे सकता है। दोस्तों, किसी बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम शुरुआत आखिर करें तो करें कहाँ से। सेम वही समस्या आप लोग के यहाँ भी लग रही होगी, यार चलो अगर मैं डेयरी फार्म बिज़नेस शुरू करना भी चाहता हूँ तो मैं कैसे शुरू करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ आप लोग को कि अगर आप डेयरी फार्म का बिज़नेस शुरू करने के मन बना चुके हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जिस जगह पर आप बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोचें, वहाँ पर आपको अपने फार्म में किस किस नस्ल की गाय और भैंस रखनी है। क्योंकि अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं डेयरी फार्म का, तो वहाँ पे आपको बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन करना ज़रूरी है, तभी आप लोगों तक अपने सर्विस को दे पाएंगे। जैसे अगर मैं भैंसों की बात करूं, तो भैंसों की जो अच्छी नस्लें हैं तो होती हैं आपकी मुर्रा, भादवारी, मेहसाना। ये वो नस्लें हैं जिससे आप बड़ी मात्रा में दूध उत्पादन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं गायों की बात करूँ तो यहाँ पर साहिवाल, जर्सी, फ्रेसियन, ये ऐसी कुछ नस्लें हैं गायों की जिसकी वजह से आप बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हम डेयरी फार्म में हम दूध का उत्पादन हम कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात हमने किया कि दूध डेयरी से आप कैसे कैसे मुनाफे आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या उससे बना सकते हैं। लेकिन अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम डेयरी से दूध का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि अगर हमें उत्पादन करना है तो हमें उनके लिए किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, जिस जगह पर आप अपने डेयरी फार्म की आप शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, वो जगह थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब कि वहाँ पे आपके गाय भैंसों को फ्रेश हवा, शुद्ध हवा आपको मिलती रहनी चाहिए ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे। आपको अपने गाय भैंसों को एक अच्छा चारा खिलाना पड़ेगा जिससे कि उनका हेल्थ अच्छा हो। आप उनको टाइम टाइम पे मेडिकल चेकअप कराते रहे जिससे कि उनकी जो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पता चल सके, तभी जाकर के आप एक अच्छा खासा दूध का उत्पादन आप यहाँ पे कर पाएंगे। दोस्तों, दूध उत्पादन के बाद सबसे बड़ी यहाँ पे बात होती है कि हमें अपने दूध को मार्केट तक पहुँचाना। जब तक हमारा दूध मार्केट तक नहीं पहुँचेगा तब तक हमें उससे मुनाफा नहीं आ पाएगा। ये निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम किस तरीके से मार्केट में अपने दूध को पहुँचा रहे हैं, हम किस तरीके से अपने दूध को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसके कई सारे तरीके हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी बड़े ब्रांड से कनेक्ट करके अपने बिजनेस को, अपने दूध को पर्टिकुलर उस जगह पे पहुंचाऊं, जैसे कि अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं कि अमूल हमारे देश का बहुत बड़ा ब्रांड है। आप चाहें तो उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके और अपने सर्विसेज को उन तक पहुँचा सकते हैं। उसके लिए कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो दूध का जो प्रोडक्शन है वो मेरी खुद की ब्रांडिंग पे हो, तो आप अपनी खुद की पैकेजिंग भी करके आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को घर घर भी जाकर के दूध पहुंचा करके वहां से मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिससे आपकी दूध की मार्केटिंग होगी, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप एक अच्छा खासा मुनाफा वहां से कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये सोच रहे होंगे कि इसमें मुझे इतना खर्च कितना करना पड़ेगा, मुझे इसमें लागत कितनी आएगी। तो दोस्तों, अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप ये बिजनेस बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर पता होना चाहिए कि अगर अच्छी नस्ल के अगर आप गाय भैंस खरीदेंगे तो थोड़े से महंगे होते हैं। मान के चलिए अगर आप 10 गाय भैंस रखते हैं अपनी फार्म में, तो आपको कम से कम उसमें 6 से 7 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका उसकी उसमें फार्म की रहने की व्यवस्था, उसका चारा, उसकी सारी फैसिलिटी उसमें एक साथ जुड़ी रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम छोटे स्तर पर अपने बिजनेस की शुरुआत करें, तो मात्र आप 2 गाय भैंसों के साथ अपने बिजनेस की आप शुरुआत आप कर सकते हैं। और अगर मैं गाय भैंसों की बात करूं, अगर आप अच्छी नस्ल की गाय और भैंस रखते हैं तो उसकी कीमत 35 से 50 हज़ार रुपये तक हो सकती है। यानी कि अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च करें तो आप आराम से डेयरी फार्मिंग की बिजनेस की आप शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुआ कि हम बिजनेस की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि अगर मुझे मुनाफा कमाना तो मैं इसमें कितना मुनाफा कमा सकता हूँ। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। मान के चलिए दोस्तों, आपने अपने डेयरी के फार्म में 10 गाय और भैंस रखी हुई है।
मान के चलिए अगर हर गाय हर दिन अगर 10 लीटर दूध देती है तो यानी कि एक दिन में आपकी जो गाय का जो दूध का उत्पादन हो रहा है वो 100 लीटर है। अगर मार्केट में दूध की कीमत प्रति लीटर 40 रुपये है तो यानी कि 100 लीटर के हिसाब से आपकी दूध की जो हुई वो हुई, उसकी प्रॉफिट जो हुआ आपको उसमें 4000 रुपये। अगर मैं सारे खर्चे की बात करूँ गाय भैंस को खाने पीने को लेकर के, अगर मैं 3000 रुपये उसमें खर्च भी कर दूँ तब भी 1000 रुपये आपके सीधे आपके पास में बच रहा है। दोस्तों अगर आप इसको और अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप इसको और भी संख्या बढ़ाकर अपने गाय भैंसों की से कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेयरी फार्म में अधिक से अधिक आप मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हैं। दोस्तों आप जब भी डेयरी फार्म की बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेयरी फार्म की बिजनेस की शुरुआत करने से पहले जब भी आप गाय भैंस खरीदने जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मैं जिस नस्ल की गाय या भैंस खरीद रहा हूँ उसकी दूध देने की क्षमता कितनी है। क्योंकि देखिए हमारे भारत में गाय और भैंसों की कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और हर प्रजाति की दूध देने की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। तो जो गाय या भैंस ज़्यादा दूध देने की क्षमता रखती हो आप उसी को अपने फार्म में रखें, तभी जाकर के आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अगर मैं बात करूं गाय की तो गायों में साहीवाल एक ऐसी प्रजाति है जो आपको 15 से 18 लीटर दूध देती है एक दिन का। तो अगर आप कुछ इस प्रकार से ध्यान रखें अपने गाय भैंस का फार्म में रखने से पहले तो आप वहाँ पे बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर उस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं क्या वहाँ पे गाय भैंसों का रहने के लिए पर्याप्त जगह है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मेरे लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो आप किसी दूसरे जगह पर एक ऐसी जगह पर अपनी डेयरी फार्म की शुरू करिए बिजनेस जहाँ पे आपके गाय भैंस आराम से रह सके, वहाँ पे उनके पास पर्याप्त जगह हो। और दूसरी सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको हमेशा फ्रेश एयर मिलता रहना चाहिए। इससे उनके हेल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के आपके जो गाय भैंस हैं एक अच्छी दूध दे पाएंगे। दूसरी बात क्या कि हम अपने गाय भैंस को खाने में क्या दें। दोस्तों अपने हमें गाय भैंस को खाने में भूसा तो देना रहता ही है, लेकिन अगर हम उन्हें हरी घास भी खिलाएं तो ये हमारे दूध उत्पादन में हमें उनकी वृद्धि करेगी। साथ ही साथ जब भी वो खाएं तो उनके खाने में उनको मिनरल्स टाइम टाइम पे देते रहें और साथ ही साथ उनको पानी ज़्यादा मात्रा में पिलाएं। अगर उन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाते हैं तभी जाकर को ज़्यादा मात्रा में दूध भी दे पाएगा। तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको डेयरी फार्म का बिजनेस बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों अगर आप डेयरी फार्म का बिजनेस सच में शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं गाय भैंसों के साथ उनकी क्वालिटी किस तरह से है, उनका जो खाने पीने का जो व्यवस्था वो सही है या नहीं। अगर आप इस बिज़नेस के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप किसी ऐसे लोगों से संपर्क करिए जो पहले से डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हों। और फिर अगर आपको समस्या आ रही है तो हमारे पास गवर्नमेंट की ऐसी कई सारी व्यवस्था है जो आज के टाइम पे वो पशुपालन विभाग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पे भी जा करके इसके तहत ट्रेनिंग ले सकते हैं और वहाँ से अपने बिजनेस की आप शुरुआत आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज मैंने कुछ पॉइंट्स बताए डेयरी फार्मिंग बिजनेस को लेकर के, जिसके थ्रू अगर आप इस बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज का ये मेरा पहला पॉइंट था, पहला टॉपिक था आपके 8 एग्रीकल्चर बिजनेस आइडियाज़ को लेकर के। कल मैं आपको अगली वीडियो में फिर मैं आपको मिलूंगा जहाँ पे आप एक अच्छी दूसरी कैसे बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, आपको फिर से वहाँ पे बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।